हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको ट्रेंडिंग कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर हैवी रियोन का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 42 इंच। तो 3 मीटर मैंने यहाँ पे हैवी रियोन का फैब्रिक लिया है। 3 मीटर हमारा हर एक साइज के लिए सही रहेगा। एंड इस फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। समर सीजन चल रहा है, पहनने में भी बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें फैब्रिक को फुल फोल्ड करना है। अभी हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। तो सबसे पहले अनइक्वल फैब्रिक के लिए ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। टॉप पार्ट की लेंथ मैंने यहाँ पे 13 इंच पे रखी है। 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो इस टाइप की कुर्तियों में टॉप पार्ट की लेंथ कम ही अच्छी लगती है क्योंकि इसमें वेस्ट में बेल्ट आएगा। तो टॉप पार्ट की लेंथ हम कम रख लेंगे। 13 इंच पे टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे। उसमें हमें 1 इंच ज़्यादा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी बचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। उसके बाद हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। शोल्डर की लंबाई है 6.5 इंच। जितना शोल्डर लिया उतना आर्मोल लेंगे। आर्मोल की लंबाई भी 6.5 इंच रखनी है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हम फिटिंग में मार्क लगाएंगे। तो जितने भी आपकी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करिए, उसमें 2 इंच प्लस कर लें। यहाँ पर चेस्ट है 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। 8 में हमें 2 इंच प्लस करना है। अगर आपके पास आगे की तरफ फैब्रिक कम है तो 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं। वेस्ट है यहाँ पे 7, यहाँ पर भी 2 इंच प्लस कर लेंगे और फिटिंग का शेप देते हुए दोनों मार्कों को मिला देंगे। उसके बाद हम आर्मोल में 1 इंच पर गहराई देंगे। फ्रंट पार्ट में आधे इंच पर गहराई देनी है। अभी हम नेक का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हम कॉलर नेक बना रहे हैं। नेक की विड्थ रखेंगे हम 3 इंच। नेक की विड्थ रखी है 3 इंच। एंड फ्रंट नेक को डीप हम रखेंगे 3 इंच। बैक नेक को डीप हम आधे इंच पर रखेंगे। फ्रंट नेक को डीप हम 3 इंच पर रखेंगे एंड बैक नेक को आधे इंच पर रखेंगे। एक बॉक्स बना देंगे और गोलाई में शेप दे देंगे। तो इस तरह से बैक नेक का हल्का सा गोल शेप देना है और फ्रंट नेक का गोल शेप देना है। सबसे पहले हमें बैक नेक फिटिंग आर्मोल को कट करना है। कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को हटा देंगे। फ्रंट पार्ट को सेंटर से दोबारा फोल्ड करें एंड नेक को कट कर लें, आर्मोल को कट कर लें। कटिंग करने के बाद इसको सेंटर से भी हम कट करेंगे क्योंकि इसके अंदर हम प्लेकेट बनाएंगे। तो इसको सेंटर से भी हमें कट करना पड़ेगा फ्रंट नेक को। यहाँ पर हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये कुर्ती हम कॉलर नेक बना रहे हैं एंड ये हमारा बैक पार्ट है। उसके बाद हम बाजू कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को फोल्ड करना है। अभी जितने इंच की भी आप लेंथ लें अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने बाजू की लेंथ 18 इंच पर रखी है। 1 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। 19 इंच से मार्क लगा देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। तो इस तरह 18 इंच पे लेंथ ली है। उसके बाद आर्मोल की लेंथ लेंगे 8.5 इंच। जहाँ से फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ 2.5 इंच पर मार्क लगा दें और इस मार्क को मिलाते हुए बाजू का शेप देना है। अभी बॉटम की लेंथ है 5, 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अभी इस मार्क को हमें आर्मोल वाले मार्क से मिला देना है। मार्क लगाने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। अभी सेंटर पे एक कट लगाएं और इस तरह से बाजू की कटिंग कर लें। अभी बाजू के फ्रंट पार्ट में हमें आधे इंच पर गहराई देनी है और यहाँ पर एक मार्क लगा देना है ताकि स्टिचिंग करते समय हमें पता लग जाए। बाजू और टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद जितना फैब्रिक हमारे पास बचा है इस फैब्रिक को हम लंबाई से 2 फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद इसकी एक साइड बंद है तो दूसरी साइड खुली है। बंद साइड को भी हमें खोल लेना है। मैंने आपको दिखाने के लिए इसको बंद रखा था। इसको भी हमें खोल लेना है इस तरह। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट निकलेंगे, एक बैक के लिए और एक फ्रंट पार्ट के लिए। अभी हम लेंथ लेंगे अपनी कुर्ती की। जितने भी इंच की आपको कुर्ती बनानी हो सबसे पहले हमें टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करनी है। जैसे कि यहाँ पे 49 इंच की मैं कुर्ती बना रही हूँ, उसमें से मैंने 13 इंच ऊपर की तरफ निकाल दिया और जितने इंच की मुझे कुर्ती बनानी हो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मार्क लगा दिया। तो 49 इंच की मुझे यहाँ पे कुर्ती बनानी है। 49 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया। 1 इंच हमें यहाँ पे ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो टॉप पार्ट को आप माइनस कर लें और जितने इंच की कुर्ती बनानी हो उसमें 1 इंच प्लस कर लें। तो लेंथ आप यहाँ पे फुल निकाल सकते हैं। कपड़ा काफ़ी बचता है हमारे पास। अभी बचे एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे हम। तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा हट चुका है यहाँ पे। और यहाँ पर 2 पार्ट है, एक बैक के लिए और एक फ्रंट पार्ट के लिए। अभी सबसे पहले हम प्लेकेट रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ ली है। दोनों पट्टियों की जो विड्थ है वो 1.5 इंच पे है।
पट्टी को कुर्ती के राइट साइड के ऊपर रख देंगे और यहाँ पर आधे इंच की दूरी पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधे इंच की दूरी पे सिलाई लगा दी है। उसके बाद हम पट्टी को रोंग साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे, इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगा देंगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों प्लेकेट को बना के रेडी कर दिया है। उसके बाद हम इन दोनों पार्टों को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमें एक पट्टी और लेनी है एंड इस पट्टी की विड्थ मैंने 1.5 इंच पे रखी है। इस पट्टी की विड्थ 1.5 इंच पे रखी है एंड इस पट्टी के चारों तरफ से सिलाई लगाते हुए मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया है इस तरह से। अभी प्लेकेट पे हम मार्क लगाएंगे कितने इंच का आप प्लेकेट ओपन रखें। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगाया है। 3 इंच पे मैं प्लेकेट को ओपन रखूँगी। आप इससे ज़्यादा रख सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे कितना आपको यहाँ पे नेक आता है। तो 3 इंच पे मैंने प्लेकेट को ओपन रखा है। दोनों साइड हमें 3-3 इंच पे मार्क लगा देना है। सबसे पहले हमें एक पार्ट को इस पट्टी के अंदर रेडी करना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट वाले पार्ट को इसके अंदर रेडी करेंगे। तो जहाँ पर हमने मार्क लगाया था इस मार्क के बराबर में हमें पट्टी को रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। नीचे तक सिलाई लगा देंगे मार्क के बिल्कुल बराबर में रखते हुए। एंड यहाँ पर हमारे पोटली बटन भी अटैच होंगे। तो दूसरे पार्ट में हम पोटली बटन अटैच करेंगे। तो दूसरे पार्ट को भी हमें बिल्कुल मार्क के बराबर रखना है और यहाँ पर मैंने ये पोटली बटन रेडी किए हैं। पोटली बटन आप जितने यहाँ पर लगाना चाहें अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अभी जहाँ पर हमने मार्क लगाया था एक पोटली बटन हमारा वहाँ पे लगेगा और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो आप यहाँ पे चाहें तो क्लोज भी लगा सकते हैं सभी पोटली बटन को। मैंने यहाँ पे 1-1 इंच का डिस्टेंस दिया है सभी पोटली बटन में। मैं 1-1 इंच के डिस्टेंस से पोटली बटन यहाँ पे लगाऊंगी। तो इस तरह से हमें 1-1 इंच के डिस्टेंस से पोटली बटन को रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 1-1 इंच के डिस्टेंस पे पोटली बटन को अटैच कर दिया और आप लुक इसका देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। तो उसके बाद हम बैक पार्ट को इसके अंदर अटैच कर देंगे। दोनों पार्टों की राइट साइड अंदर की तरफ रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई हमें लगा देनी है। उसके बाद हम अपने पूरे नेक को मेजर करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कॉलर लगानी है। तो एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक हमें इंची टेप की हेल्प से इसको पूरे को मेजर करना है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसका नाप लेना है। एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसका नाप लेना है। आप इंची टेप को टाइट नहीं करें, बिल्कुल हल्के हाथों से लें। तो इस पूरे को मेजर करने के बाद इसकी जो लेंथ आई है वो 17 इंच पे आई है। इसको पूरे को मेजर किया है हमने, लेंथ इसकी 17 इंच पे आई है। उसके बाद हमें एक पेस्टिंग लेना है। इसकी लेंथ मैंने 17.5 इंच पे रखी है, आधा इंच हमें ज़्यादा लेना है। एंड इसकी जो विड्थ है वो 5 इंच पे है। इसको सेंटर से आप फोल्ड कर लें और जहाँ पे इसकी फोल्ड वाली साइड है वहाँ पे हमारा नेक का मार्क लगेगा। नेक विड्थ हमने 3 इंच पे रखी थी एंड नेक डीप जो हमने रखी थी वो 3 इंच पे रखी थी, लेकिन यहाँ पर हमारी 6 इंच पे आएगी, इसका डबल होगा। तो 6 इंच पे हमें मार्क लगाना है और एक कर्व का शेप देते हुए दोनों मार्कों को मिला देना है। इस तरह से कर्व का शेप देते हुए इस तरह से मिला देंगे हम। एंड कॉलर की जो विड्थ रखेंगे ऊपर से वो हम 1 इंच की रखेंगे इस तरह से, और 1 इंच पे यहाँ पे मार्क लगा देंगे। ये मार्क हमने लगाया है डॉट डॉट का, इसको मिलाते हुए गोलाई में शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमें कॉलर का शेप देना है। उसके बाद हम इस पूरे मार्क को मेजर करेंगे फिर से। तो मेजर करने के बाद हमें जो कॉलर की लेंथ रखनी है वो यहाँ पे 8.5 इंच की रखनी है क्योंकि ये डबल है और सिंगल होने के बाद ये 17 इंच पे हो जाएगा। 8.5 इंच पे एक मार्क लगा दें आप, और जहाँ पे मार्क आया है वहाँ पे गुलाई का शेप दे दें इस तरह से और इसकी कटिंग कर लें। तो इस तरह हमें अपने कॉलर की कटिंग कर लेनी है, जैसे मैंने किया वैसे आपको करना है। उसके बाद हम एक फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक के रोंग साइड की तरफ पेस्टिंग को हम रख देंगे और आयरन की हेल्प से इसको चिपका लेंगे। आयरन की हेल्प से चिपकाने के बाद जो भी इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कट कर लेना है ऊपर और नीचे से। उसके बाद हम एक फैब्रिक और लेंगे। इस फैब्रिक के राइट साइड के ऊपर हमें कपड़े को इस तरह रखना है और इसको भी हमें राइट साइड की तरफ रखना है और इसको भी हमें आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है।
तो नीचे और ऊपर से हम आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको स्टिचिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको सिलाई मशीन पर बताऊंगी। ऊपर वाला एक फैब्रिक हमें लेना है जो जिसमें पेस्टिंग चिपका हुआ है, उस कपड़े को हमें अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। पेस्टिंग जहाँ पे चिपका हुआ है उस फैब्रिक को हमें अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है और गुलाई में लेते हुए सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद हमें नीचे की तरफ भी पेस्टिंग के बिल्कुल पास पास में हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो कपड़ा पेस्टिंग के ऊपर चिपका हुआ है उसको हमें आधे इंच की दूरी पे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऐसे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाते समय ध्यान रखिए सिलाई ना कट जाए। और कट लगाने के बाद अपने कॉलर को हम राइट साइड की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे हम। और यहाँ पे एक टॉप स्टिच हमें ताकि अच्छे से सेट हो जाए तो इस पर टॉप स्टिच लगा देना है। तो कॉलर हमारी रेडी हो चुकी है। उसके बाद टॉप पार्ट के अंदर इसको स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट के रोंग साइड की तरफ हम इसको अटैच करेंगे। जिस कपड़े में पेस्टिंग नहीं लगा वो कपड़ा हमारा नेक के अंदर स्टिच होगा। तो एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक हमें सिलाई लगा देनी है। एंड जिस कपड़े में पेस्टिंग नहीं लगा है वो कपड़ा हमें नेक के अंदर स्टिच करना है। तो ऐसे आधे इंच की दूरी पे हमें यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा देनी है अच्छे से इसको सेट करते हुए। एंड कॉलर को रोंग साइड की तरफ हमें अटैच करना है। तो अटैच मैंने इसको कर लिया है। उसके बाद हम इसको जो दूसरा कॉर्नर था उस कॉर्नर को हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। जो कपड़ा हमारा निकला हुआ है कॉलर का उसको हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। और नेक की फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी प्यारी आई है। ये जो नेक की राइट साइड है और ये रोंग साइड है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसको रेडी किया है। कॉलर को रेडी करने के बाद हम बॉटम को रेडी करेंगे। तो बॉटम में हम प्लेट डालेंगे इसमें। एंड प्लेट डालने के लिए आपको तो बॉटम के अंदर हम प्लेट डालेंगे। एंड जो हम प्लेट डालेंगे वो दोनों पार्टों में एक डायरेक्शन में डालेंगे, यानी बैक और फ्रंट दोनों पार्टों में हमें प्लेट का फेस एक तरफ ही करना है। तो फिटिंग की तरफ हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे दोनों साइडों में। और यहाँ पर टॉप पार्ट के विड्थ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लेट डाल देंगे। इसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट को रेडी करेंगे। फिटिंग की तरफ 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और प्लेट डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फिटिंग में प्लेट डाल दी है। प्लेट का फेस एक तरफ रखना है हमें। उसके बाद हम दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख देंगे और बॉटम को भी अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बॉटम और टॉप पार्ट को भी एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है। उसके बाद बाजू को अटैच करेंगे। तो आर्मोल से आर्मोल मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। बाजू के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड कर दें, सिलाई लगा दें। तो बाजू पे सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है। एंड उसके बाद अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहें तो इस कुर्ती को थोड़ा लूज भी रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वेस्ट में बेल्ट आएगा। एंड सिलाई लगाने के बाद नीचे बॉटम तक सिलाई लगा देनी है। एंड बॉटम को 1 इंच की दूरी पर डबल फोल्ड कर लें और यहाँ पे सिलाई लगा दें। तो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने फिटिंग में सिलाई लगा दी है और बॉटम को भी आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड कर दिया और यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके साथ मैंने ये बेल्ट बनाया है जो हमारा वेस्ट में आएगा। बेल्ट को मैंने इसी फैब्रिक के साथ बनाया है। एंड इसके एंड में मैंने डोरियाँ लगाते हुए लटकन लगा लिए हैं। तो ये बेल्ट हमारा वेस्ट में आएगा और बहुत ही प्यारा इस कुर्ती का लुक आया है। एंड बाजू को भी हमने लॉन्ग बनाया है। बिल्कुल 3 मीटर फैब्रिक में से इस कुर्ती को हमने रेडी किया है। इस कुर्ती के वेस्ट के अंदर हमने बेल्ट लगाया है जिसकी हेल्प से हम इस कुर्ती को टाइट लूज रख सकते हैं। समर सीज़न चल रहा है तो समर सीज़न के लिए ये सबसे कंफर्टेबल ड्रेस रहने वाली है। बहुत ही कंफर्टेबल ये फैब्रिक है। सो ये इसका बॉटम है और आप घेर देख सकते हैं कितना प्यारा इसका आया है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।